पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। जोधपुर में उन्होंने लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिससे लाखों यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद बालोतरा में करीब 79,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद और साणंद में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब वैश्विक चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होने की संभावना है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में इस बार संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए यूएपीए के तहत 23 लोगों को नामित आतंकवादी घोषित किया है। इनमें पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय कई आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये लोग भारत में आतंकवादी गतिविधियों, घुसपैठ, आतंकी फंडिंग और युवाओं की भर्ती जैसी साजिशों में शामिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पांचवी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद और संगठनात्मक विवाद को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। वहीं कोलकाता में पार्टी के अलग अलग गुटों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। आगामी चुनावों से पहले यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। छठी बड़ी खबर, भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे और ओडिशा के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण संपर्क टूट गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है तथा लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। सातवीं बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की निशानदेही पर चोरी के पैसों से खरीदी गई एक लग्जरी कार को जब्त कर लिया है। जांच एजेंसियां इस मामले से जुड़े कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। आठवीं बड़ी खबर, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लगातार 7वें दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनका वजन भी कम हुआ है। समर्थकों ने केंद्र सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की है। वहीं सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है। नौवीं बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ई रिक्शा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों के अनुसार इन ऐप्स के माध्यम से कुछ लोग ब्लूटूथ तकनीक का गलत इस्तेमाल कर ई रिक्शा की बैटरी को बीच रास्ते में बंद कर देते थे। इससे यात्रियों और चालकों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा था। सरकार ने संबंधित ऐप्स को हटाने और आगे ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। 10वीं बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संगठन से जुड़े कुछ फैसलों पर नाराजगी जाहिर की है और पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर बढ़ती खींचतान विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 11वीं बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेटा के अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। सरकार ने सुरक्षा और साइबर अपराधों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बिना मोबाइल नंबर के केवल यूजरनेम के माध्यम से बातचीत की सुविधा शुरू होती है तो साइबर अपराधियों की पहचान करना कठिन हो सकता है। सरकार ने कंपनी को जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। 12वीं बड़ी खबर, ईरान में हालिया घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। तेहरान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत की ओर से भी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर दुनिया की नजर बनी हुई है। कई देशों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और तनाव कम करने की अपील की है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। 13वीं बड़ी खबर, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय बाजार ने मजबूती दिखाई, जिससे निवेशकों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और कारोबार पूरे दिन उत्साह के साथ चलता रहा। 14वीं बड़ी खबर, सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। वैश्विक बाजार में बढ़ते तनाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि के कारण सोने और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर आने वाले दिनों में भी कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने वाले लोगों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। 15वीं बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण फिलहाल ईंधन सस्ता होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। सरकार लगातार वैश्विक बाजार पर नजर रखे हुए है और हालात सामान्य होने पर आगे उचित निर्णय लिया जाएगा। आम लोगों को फिलहाल कीमतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम है। 16वीं बड़ी खबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने मई सत्र की CA फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार भी कई छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। ICAI ने टॉपर्स की सूची और पास प्रतिशत भी जारी कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं, जबकि असफल छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी में जुटने की सलाह दी गई है। 17वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने रूबी नाम की महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि महिला ने पहले अपने पति की हत्या की और फिर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। करीब 45 दिनों तक वो पति के लापता होने का नाटक करती रही। पुलिस की सख्त पूछताछ में मामला खुल गया और खुदाई के दौरान शव बरामद कर लिया गया। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। 18वीं बड़ी खबर, पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले अपराध से जुड़े कई वीडियो और टीवी कार्यक्रम देखे थे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस अदालत से पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति भी मांग रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। 19वीं बड़ी खबर, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 21 महीने लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्काईरूट एरोस्पेस के अनुसार ये लॉन्च श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इस मिशन को भारत के स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अंतरिक्ष तकनीक को नई पहचान मिलेगी और निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। 20वीं बड़ी खबर, अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण समारोहों पर असर पड़ा है। वॉशिंगटन सहित कई शहरों में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ स्थानों पर परेड और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से धूप में कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाने की अपील की है। 21वीं बड़ी खबर, भारत और जापान के बीच हुई उच्चस्तरीय रणनीतिक वार्ता के बाद दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त बयान में स्पष्ट कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर कार्रवाई की जाएगी। दोनों देशों ने आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बैठक को भारत जापान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 22वीं बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नया ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब राजधानी में इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने वाले लोग इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार के अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में लगभग 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
23वीं बड़ी खबर, खेल जगत से बड़ी खबर सामने आई है। फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केप वर्डे को 3-2 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। मैच आखिरी मिनट तक बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने अगले दौर की अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लिया है। फुटबॉल प्रेमियों में इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 24वीं बड़ी खबर, मनोरंजन जगत में मशहूर अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और NFL खिलाड़ी ट्रैविस केल्स की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने बेहद निजी समारोह में शादी की है, जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के प्रशंसक इस खबर को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 25वीं और आज की आखिरी बड़ी खबर, UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत देते हुए आधार ऐप पर मुफ्त ईमेल अपडेट सुविधा शुरू कर दी है। अब नागरिक बिना किसी शुल्क के अपने आधार में ईमेल ID जोड़ या अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद सामान्य शुल्क लागू किया जा सकता है। UIDAI ने लोगों से केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही उपयोग करने की अपील की है। तो दर्शकों, ये थी आज यानी जुलाई 2026 की देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और चर्चित खबरें। उम्मीद है आपको डेली न्यूज का ये विशेष न्यूज बुलेटिन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डेली न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका न्यूज एंकर। आप देखते रहिए डेली न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।